13th क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ठीक ही है, देखते हैं सॉल्व करके इसको भी। देयर इज नो मच प्रॉब्लम है ना। दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करवाऊंगा इसको। देखो हमें दे क्या रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड आपको 0 दे रखा है। लिख लें इसको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड। ठीक है, लिखा जा सकता है ना, प्लस जेड था माइनस जेड कर दिया आपने, और यहीं पे क्या कही है इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करें या क्यूबिंग करें, तो क्यूब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं। इक्वेशन आ गई है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब एंड माइनस जेड का भी होल क्यूब। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड द ब्रैकेट x प्लस वाई, ये इसका बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, और माइनस z का क्यूब करेंगे तो माइनस साइन भी आएगा और z का क्यूब बन जाएगा। अब बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, क्या माइनस z है? यस, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, माइनस z रख सकते हैं। तो रखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। मैं इस माइनस जेड क्यूब को भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके आ रहा हूं, तो प्लस जेड क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3xy, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, माइनस जेड थी। इक्वल्स टू में क्या बचेगा, तो 0 बच जाएगा। ठीक है, हमने माइनस जेड क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, और यहाँ पे हमने x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड रखी है। तो आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई वॉज इक्वल टू माइनस जेड। बस सॉल्यूशन हो रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3, नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, यस, तो माइनस 3xy z इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कम्स आउट टू बी माइनस 3xyz को उधर ही भेज दीजिए, तो प्लस 3xyz हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, लिख देना हेंस वेरीफाइड, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हेंस वेरीफाइड। 13th क्वेश्चन भी अच्छा था, थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत इजी है। 14th, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमें क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, बट वैल्यू निकालनी है दोनों ही केसेस में। गुड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट दिख रहा है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा। एक कंडीशन आपने पढ़ी थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, अगर होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन हमने क्या पढ़ा था 11th आइडेंटिटी में, कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वो किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। इस चीज का ध्यान रखना। हमें निकालना क्या है, हमें क्यूब, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल का क्यूब्स निकालने हैं, उनका एडिशन निकालना है भी कैसे। तो ये कंडीशन हमें पता है यहाँ पे। तो बताओ बच्चों, ए कितना है हमारा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए हमारा -12 है, बी हमारा कितना है 7, और सी कितना है हमारे पास 5। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो कितना आ रहा है, ये देखो -12 प्लस 7 प्लस 5 एंड दैट इज -12 प्लस 12, तो ये 0 हो रहा है। तो ये कंडीशन हमारी बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब
will be equal to 3 into A, that is -12, B that is 7 and C that is 5. क्लियर? माइनस में आंसर आने वाला है क्योंकि एक साइन माइनस का दिख रहा है यहाँ पे। 12 5 मैं 60 कर दे रहा हूँ पहले, है ना। 12 5 60 एंड 7 3 21। माइनस में ही आंसर आना है। 6 1 6, 6 2 12, तो ये हमारा आंसर है। तो हमने कोई क्यूब्स निकाले नहीं, हमने अपनी कंडीशन ध्यान में रखी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें निकालना है। What we have to do, we have to find the value of a cube plus b cube plus c cube, ठीक है। और हमें क्या पता है, अगर a plus b plus c 0 होता है तो a cube plus b cube plus c cube क्या होगा, 3abc होगा। इस कंडीशन को आप लिखेंगे सॉल्यूशन में। फिर हमने बोला कि a plus b plus c कितना होगा, -12 plus 7 plus 5 is 0। तो अगर ये 0 हो रहा है तो a cube plus b cube plus c cube कितना हो जाएगा, 3 into a into b into c। that is your answer। note it down कर लेंगे इसको, और इसका सेकेंड पार्ट आप खुद अपने हिसाब से करने वाले हैं। do it by yourself, dys। the 15th one, what is saying, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। अब देखो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे दो फैक्टर्स चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। होगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज ये स्क्वायर दिख ही रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे और पहले फैक्टर को हम लेंथ बोल देंगे और दूसरे फैक्टर को हम ब्रेथ बोल देंगे। पॉसिबल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, सेइंग पॉसिबल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं ज्यादा इसको दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं इसी को सॉल्व कर दूंगा। देखो यहां पे हमारे पास व्हाट वी से, जो हमारा a होता है एक्चुअली वो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट होता था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, ए स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम क्या बोल देंगे, अपना a ही बोल देंगे। और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है। तो हमें फैक्टर्स किसके चाहिए, फैक्टर्स हमें चाहिए 25 इंटू 12 के। स्प्लिटिंग से कर रहे हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वी नीड द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 12। अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 2 50, 25 1 25 प्लस 5 30, 300 आ रहा है। अब 300 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि एडिशन, ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है, एडिशन। एडिशन किसका, एडिशन ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे पॉसिबल फैक्टर्स, एडिशन ऑफ फैक्टर्स कितना है, 12 आए। नहीं, एडिशन ऑफ फैक्टर्स 12 क्यों आएगा, एडिशन ऑफ फैक्टर्स आपका 35 आएगा। ठीक है, तो ठीक करिएगा इसको, स्प्लिटिंग ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। 35 आपका आना चाहिए, एडिशन कम्स आउट टू बी 35। अब आपकी मर्जी, आप इसके फैक्टर्स निकालिए या तो इसी फैक्टर्स को और तोड़िए। अभी एडिशन 35 तो आ नहीं रहा है, इसका कितना आ रहा है, ये 37 आ रहा है समथिंग। तो देखो कैसे करा जाएगा इसको। 25 इंटू 12 था, 25 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 5 25 और 12 को मैं तोड़ सकता हूँ यहाँ पे 4 3 12। और यहाँ पे कुछ ना कुछ आते हुए बनेगा हमारे पास, नहीं बनेगा तो कुछ और करेंगे। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 इंटू 5 4 20, और 15 प्लस 20 अगर मैं कर दूं, 15 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ रहा है बच्चे। और 15 इंटू 20 करेंगे तो ये 300 आ रहा है। तो ऐसे भी आप स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो जमाने गए कि आप सारे फैक्टर्स निकालेंगे और फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है। आप अपने ट्रिक्स को अपना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो तोड़ते हैं इसको। 25 a क्यूब माइनस साइन, 35 को हमने ब्रेक किया है 15 प्लस 20 में, एडिशन a स्क्वायर, a ऐसे ही लगाएंगे, प्लस 12, 25 a क्यूब, a स्क्वायर है नॉट क्यूब, है ना, इट इज स्क्वायर। 25 a स्क्वायर माइनस 15 इंटू a एंड माइनस प्लस, फिर से माइनस होगा 20 इंटू ए। आप यहाँ पे गलती करते हैं हमेशा, ध्यान से करिएगा, हमेशा ही गलती करते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, 25 और 15 में तो 5 कॉमन दिख रहा है,
ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन दिख रहा है, तो 5 5 से 25 और एक ए बच जाएगा माइनस साइन, 5 3 15 और ए तो बाहर है, माइनस साइन कॉमन निकलता है यहाँ पे, और 4 कॉमन दिख रहा है 20 और 12 में, 4 कॉमन, तो 4 5 से 20 और ए आएगा, माइनस साइन कॉमन निकाला था तो साइन भी चेंज होगा, प्लस का माइनस होना है, 4 4 3 से 12, फिर से दिख रहा है कॉमन 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, द ब्रैकेट इज कॉमन, तो 5a माइनस 3 को कॉमन निकालिए और क्या बचेगा 5a माइनस 4। तो दो फैक्टर्स निकाल दिए हमने, और हम इसी को बोल देंगे पॉसिबल लेंथ इज 5a माइनस 3 एंड पॉसिबल ब्रेथ इज 5a माइनस 4। क्यों? क्योंकि ये एरिया था, दैट वाज एरिया, और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो पॉसिबल लेंथ इक्वल्स 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स 5a माइनस 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार ट्राई करिए इनको, अगर ये नहीं सीखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? नोट इट डाउन। सेकंड में क्या है? 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, फिर से वही कहानी होगी, यहाँ पे हमें फैक्टर्स चाहिए होंगे। फैक्टर्स किसके चाहिए? तो 35 जो y स्क्वायर के साथ लगा है और 12 के, और फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, इसको लिखा नहीं जाता है बार बार, मैं आप लोगों को खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं, डोंट नो नीड टू राइट दैट डाउन, ओके, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ठीक है, और फैक्टर्स कितने थे हमारे पास? 35 इंटू 12, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आने वाला है? 12 5 60, 6 कैरी, 12 3 36 प्लस 6 42। तो 420 के ऐसे फैक्टर्स करिए जिसका सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? सब्ट्रैक्शन 13 है। यहां पे कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन? देखो इसको, यहां पे आ रहा है आपका 23 है ना, तो नहीं आ रहा है, तो वही मेथड यूज करते हैं, 35 और 12 को तोड़ते हैं, 5 7 35 एंड 4 3 12। ठीक है, 21 5 4 20 नहीं जा रहा है, 5 से 15, ओके, 7 4 28, 15 और 28 देखते हैं, 5 3 15 एंड 7 4 28, और अगर मैं 28 में से 15 माइनस करूं, 28 माइनस 15 तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे मैंने 7 इंटू 4 किया है और 5 3 15 किया है, और आंसर तो इतना ही आएगा। जो मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा। यही हमने बोला था, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 420 है और फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन 13 आना चाहिए था। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सॉल्व करते हैं इसको भी। 35y स्क्वायर प्लस साइन 13 को स्प्लिट किया आपने 28 माइनस 15 में, देयर इज अ y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 28 इंटू y माइनस 15 इंटू y माइनस 12, क्या कॉमन दिख रहा है? 35 और 28 में 7 और y स्क्वायर y में y है ना, 7 5 35 इंटू वाई प्लस 7 4 28, y तो कॉमन था ही, माइनस क्या कॉमन दिख रहा है? 15 और 12 में आई थिंक 3, so 3 5 15 इंटू वाई। अब देखो साइन चेंज बिल्कुल करिएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, कॉमन निकाला था, अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हुए हैं, माइनस 15 था प्लस हो गया, माइनस का 12 भी प्लस होगा, और 3 4 12 होता है, फिर से कॉमन 5 5 प्लस 4 5 5 प्लस 4, दैट इज ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 5 5 प्लस 4, और क्या बच रहा है आपका? 7y माइनस 3, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये आपका एरिया था बच्चे, दैट वाज एरिया। सो व्हाट वी कैन से, पॉसिबल लेंथ कितनी हो गई? 5y प्लस 4, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो 7y माइनस 3, एंड दैट इज द आंसर। पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, तो ये डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे हम लेंथ और ब्रेथ को निकालेंगे जब दो फैक्टर्स होंगे।
ठीक है, 15 क्वेश्चन भी डन। बढ़ते हैं आगे। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? अब वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का। ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करिए और 3 फैक्टर्स निकालिए। और ये तो बहुत इजीली हो रहा है आपका, यहीं पे कर दूंगा मैं इसको। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन, और क्या बचा? एक x माइनस 3 4 12, x बाहर था। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। 3 आपका फर्स्ट फैक्टर, दूसरा फैक्टर x और तीसरा फैक्टर x माइनस 4। ये हमारा वॉल्यूम है। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कितना हो जाएगा 3, ब्रेथ आपके पास कितना हो रहा है x, और आपके पास हाइट जो है वो कितनी हो रही है x माइनस 4। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर वापस से इनटू करोगे तो आपको यही मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगी इसकी। सेम वॉल्यूम दूसरे में भी दिख रहा है हमें, और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 12, 8 और 20 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 4। दैट्स गुड। k और k, फिर से k कॉमन है तो हमने 4k कॉमन निकाल दिया। y कॉमन नहीं है, y स्क्वायर है, y है, यहाँ पे y नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बताइए क्या बचेगा? 4 3 12, k बाहर है, y का स्क्वायर, 4 2 8, k बाहर है और y बचेगा माइनस 4 5 20, k तो बाहर है। और बस आपका आंसर आ रहा है अभी। 4 एक फैक्टर है, k दूसरा फैक्टर है, कांस्टेंट है ना, और जो थर्ड फैक्टर है वो 3y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 हो सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं इसको हम अगर होगा तो। नहीं करेंगे तो 3 फैक्टर्स तो हमने निकाल ही दिए हैं। सो वही लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ कितना है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है, लिखेंगे ना। लेंथ आपके पास 4 है, ब्रेथ आपका k है कांस्टेंट, और हाइट जो है वो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 होगी। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता हमें आप लेंथ किसको लिख रहे हो, ब्रेथ किसको लिख रहे हो, हाइट किसको लिख रहे हो। बस ये होना चाहिए कि पॉसिबल 3 एक्सप्रेशन आने चाहिए, 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 एज वेल। ठीक है, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, आईएनटीज को रिवाइज करिए।